हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज वापस से मैथ के क्लास 10th बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति का सवाल लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 8.2 और 1 का 2 नंबर, मतलब आज एक्सरसाइज 8.2 का 1 का 2 नंबर सम्स लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले वाले सम्स को भी आप देख सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपका पहले वाले वीडियो का भी लिंक दे दिया जाएगा। तो जब कभी भी इस सवाल को बनाएंगे तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, कि आपको बॉक्स बनाने आना चाहिए। डिग्री वाला जो मान बच्चे याद करते हैं वो याद नहीं करना है, बनाना मैंने सिखाया है बेसिक वीडियो में। तो बेसिक वीडियो में जाकर के उस बॉक्स को बनाना सीखें, और जब बनाने का फुल प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर सम्स पे आते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि मैं बनाना आपको सिखा दिया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो यहाँ पे सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सभी के वैल्यू को बैठाना है बच्चों। 2 के बाद tan स्क्वायर 45 है, मतलब बीच में इंटू का रिलेशन है। तो 2 इंटू ऐसे दे दीजिए, चाहे डॉट वाला दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan 45 का मान होता है बच्चों 1, इस पर स्क्वायर लगा हुआ इसलिए इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस में फिर है आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माने कॉस 30 डिग्री के मान का स्क्वायर कर देना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2। आप बॉक्स में जाकर के वैल्यू को देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ इसलिए इस पे स्क्वायर लगा दिए। माइनस साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, मतलब √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप एक स्टेप और बनाएंगे, आगे देखिए कैसे बनेगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर जब निकाला जाता है, किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज को 2 बार लिख करके गुना कर देना। 1 इंटू 1, ये नहीं कि 1 गुने 2। ऊपर वाला चीज बताता है कि किसी अंदर वाले चीज को कितना बार लिखना है। ऊपर वाला चीज पावर जो है हमेशा ये बताता है कि किसी चीज को कितना बार लिखना है, अंदर वाले चीज को कितना बार लिखना है। तो अंदर वाले चीज को 2 बार लिखना है, 1 गुने 1, तो क्या आएगा बच्चों 1। वैसे भी बच्चों को पता रहता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए एक रूल ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी पूरे चीज को ऐसे ब्रैकेट में बंद करके ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है और अंदर वाले चीज में, तो ये स्क्वायर इसका भी है, √3 का भी है, और ये स्क्वायर 2 का भी है, मतलब ये स्क्वायर दोनों पर है। तो हम लोग ऊपर पहले निकालेंगे फिर नीचे निकालेंगे। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमेशा याद रखेंगे। स्क्वायर और रूट का दोस्ती कभी नहीं हो सकता। ये आएगा तो ये हट जाएगा। तो स्क्वायर जब आया तो रूट हट गया, तो इसलिए यहाँ पे केवल 3 लिख देंगे। और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, ये नहीं कि सर ये इस पर से हट गया तो इसके लिए हट गया, इसके लिए है लेकिन इसके लिए हट गया। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4। 2 का स्क्वायर मतलब आप समझिए कि 2 का स्क्वायर मतलब इस बार अंदर वाले चीज को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो अंदर वाले चीज को 2 बार लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे अगर आप मैथ में फास्ट होना चाहते हैं तो किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, कहीं से भी पढ़ाई करते हो, आप मैथ में स्ट्रांग बनने के लिए कम से कम 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद रखिए हमेशा। आपका मैथ बहुत फास्ट होगा। आपको स्क्वायर कभी भी ऐसे गुना कर करके नहीं निकालना होगा। समझाने के लिए रफ पार्ट में हम बताए हैं, जैसा कि हर वीडियो में कहते हैं कि रफ पार्ट करने टाइम आप ऐसे रफ लिख लिया कीजिए, ROUGH, और इस साइड में रफ बनाइए, यहाँ पे सवाल बनाइए। और रफ जहां भी सवाल बनाएंगे जस्ट उसके बगल में, क्योंकि टीचर का आदत होता है रफ चेक करने का, तो ये याद रखेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस √3 का स्क्वायर आया 3, और 4 आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से माइनस फिर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आप 3 लिख दीजिए, और 2 का स्क्वायर बच्चों वापस से 4 हो जाएगा। कितने बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा सर स्क्वायर से रूट कैसे कट जाता है? तो देखिए इस चीज को भी समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए हम √3 का स्क्वायर लिखे हैं, तो अभी हम जस्ट आपको बोले कि अंदर वाले चीज को कितना बार लिखना है, पावर देख करके पता चलता है, तो 2 बार लिखना है। तो √3 को हम 2 बार लिख दिए, तो रूट में रूट से गुना हुआ तो रूट लिख दीजिए, और 3 में 3 से गुना हुआ तो 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, प्लस माइनस में 3 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमको प्लस माइनस नहीं लगाना है। 9 का वर्गमूल 3 कैसे होता है, 9 को वापस जब आप तोड़िएगा तो 3 गुने 3, और 3 का जोड़ा बन के बाहर निकल जाता है। प्लस माइनस का चिन्ह लिख दीजिए, चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और वर्गमूल में आपका जोड़ा बनने के बाद सिंगल डिजिट रूट हट जाता है और डिजिट सिंगल होके बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से स्क्वायर पर से, स्क्वायर के वजह से रूट क्यों कट जाता है मैंने पीछे उधर बगल में रफ में एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि इतने छोटे छोटे बात
बहुत बच्चे जानते हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस बारीकियों को, ऐसे बारीकियों को सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी जमाना आ गया है ऑनलाइन पढ़ने का, तो वो चाहता है कि हमको ऑनलाइन में ही सारा सुविधा मिले। तो ऑनलाइन में अगर आपको सारा सुविधा चाहिए तो देख लीजिए सामने आपके पास। अब देखिए यहाँ पे सवाल को स्मार्टनेस से बनाना है बच्चों। अगर कोई चीज प्लस में हो, सेम चीज, एक प्लस में और एक माइनस में, किसी भी चीज का चिन्ह उसके आगे नहीं होता है, उसके पीछे होता है। 3/4 का चिन्ह ये वाला है, 3/4 का चिन्ह प्लस में है और इस 3/4 का चिन्ह माइनस में है। तो सेम सेम चीज जब कभी एक प्लस में और एक माइनस में हो तो कट जाता है बच्चों। ऐसे करके इसको काट दीजिएगा। 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में कट गया। अब हमारे पास बचा 2 गुने 1, तो 2 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो नॉर्मल आपका 2 आएगा, 2 एकम 2। इस प्रकार से इतना स्मार्टनेस से कितने बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के फिर उसको भिन्न का घटाव वाला प्रोसेस से बनाएंगे। तो जहां पे आप सवाल को स्मार्टनेस से बना सकते हैं, तो टीचर जो है कॉपी चेक करने टाइम यही देखते हैं कि कौन बच्चा अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल किया है। सम्स बनाने के तरीका से पता चलता है कि आप इस विषय को कितना इंटरेस्ट में बनाए हैं, कितने इंटरेस्ट से पढ़े हैं और प्रैक्टिस किए हैं। तो आपका सवाल बनाने का जो प्रोसेस है ये सारा चीज एकदम क्लियर कर देता है। इसलिए आप मेरे एक एक बातों को ध्यान से सुनिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसको बहुत आसान है 2 नंबर उठाना। ऐसे सम्स 2 नंबर में पूछा जाता है। नंबर जितना में भी पूछा जाए, आपको सवाल बनाने आएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, आपको वीडियो मेरा इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर लगता है कि इनका पढ़ाने का प्रोसेस अच्छा है, तो इस वीडियो को ढेर सारा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले सम्स के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।